एक एक्टर डायरेक्टर है रशियन, उनका नाम है स्टैनिस्लावस्की। आपने कैरेक्टर उन्होंने इतना जिया था कि बाद में भी वो उसके बाहर नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि स्टैनिस्लावस्की ने WH क्वेश्चन लिखे थे। WH क्वेश्चन पता है आपको कौन से? क्योंकि हमें एक किरदार का साइकोलॉजी भी। तो अभी हम जाते हैं रियलिस्टिक एक्टिंग की तरफ। स्टाइलाइज एक्टिंग का उसके बाद में देखते हैं, मतलब जो नॉन रियलिस्टिक है उसका थोड़ा सा बाद में देखते हैं। एक एक्टर डायरेक्टर है रशियन, उनका नाम है स्टैनिस्लावस्की। आपने बहुत बार सुना होगा स्टैनिस्लावस्की। तो उनकी एक मेथड थी एक्टिंग की, है ना। तो बोलते थे कि हम जब एक किरदार करते हैं, एक कैरेक्टर करते हैं, तो उसके अंदर घुस जाए, उसको जी ले, है ना। तो उसका प्रॉब्लम क्या होता था बाद में, तो कुछ एक्टर ना कैरेक्टर के अंदर इतने घुस जाते थे तो कैरेक्टर के बाहर निकल नहीं पाते थे। तो बहुत से एक्टरों ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पा रहे। उसमें से एक बहुत बड़ा नाम है हीथ लीजर, जो बैटमैन का आपने देखा होगा, डार्क नाइट का जोकर। तो उन्होंने फिल्म के प्रीमियर में बोला था कि मुझे शायद इसके लिए, एक्टिंग के लिए ऑस्कर मिलेगा, लेकिन वो लेने के लिए मैं नहीं रहूँगा। 5-6 दिन के बाद उन्होंने सुसाइड कर ली थी, क्योंकि ये कैरेक्टर उन्होंने इतना जिया था कि बाद में भी वो उसके बाहर नहीं पड़ रहे थे। क्योंकि कैरेक्टर के लिए कम से कम 2 साल एक बंद खोली में अकेले रहते थे। और बाद में वो सब, आपने फिल्म देखी आपने डार्क नाइट? अगर नहीं देखी तो देख लीजिए, क्योंकि वो डार्क नाइट अकेली फिल्म बैटमैन की ऐसी है जिसका हीरो विलन है। स्टैनिस्लावस्की ने WH क्वेश्चन लिखे थे। WH क्वेश्चन पता है आपको कौन से? WH क्वेश्चन पता है? हाँ, 5 एक पहले आएगा हु, बराबर आ गए ना, हो गए ना 5। हाँ, तो ये बातें हैं। हमें एक स्क्रिप्ट मिलती है ना, एक स्क्रिप्ट का एक कैरेक्टर मिलता है, एक किरदार मिलता है। तो उस किरदार का जो परफॉर्मेंस है ये इसके ऊपर डिपेंड है। तो कैसा है कि वो किरदार एक सिचुएशन में है तो वो कौन है उसका हमें पता लगाना है। उसके बाद वो सिचुएशन में किधर अटका है उसको हमें डिफाइन करना है। उसके बाद वो कब अटका है, मतलब शाम को अटका है, सुबह अटका है, उसके उम्मीदों के काल में अटका है, उसके शुरुआती दिनों में अटका है, या कब अटका है, मतलब उसकी सिचुएशन क्या है, कब अटका है। उसके बाद क्यों अटका है, क्या बात होगी जो अटका है, वो ढूंढनी हमें स्क्रिप्ट में। उसके बाद अभी इस सिचुएशन से उसको बाहर कैसे पढ़ना है, और उसके लिए उसको क्या करना है। स्क्रिप्ट आने के बाद हम जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो हमें ये बातों का ध्यान देना है। अभी ना इसको ना स्टैनिस्लावस्की के बाद ना जो रियलिस्टिक एक्टर या डायरेक्टर बने ना, उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट है सिगमंड फ्राइड, जो वर्ल्ड के बेस्ट साइकोलॉजिस्ट है। उनकी एक थ्योरी है ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, है ना। तो उनके कुछ तथ्य हमें रियलिस्टिक एक्टिंग के लिए कुछ जो बातें हैं वो आनी है, लेनी पड़ती है, क्योंकि हमें एक किरदार का साइकोलॉजी भी चेक करना है ना। जब परफॉर्म करोगे तो उसकी साइकोलॉजी क्या है उसके हिसाब से जाएगा ना। तो इंसान के दिमाग के 2 बातें होती है ना, एक कॉन्शियस होता है, एक सब कॉन्शियस होता है। अब ये सब कॉन्शियस क्या होता है सबको पता है तो आगे जाता हूँ, नहीं तो फिर उसको फिर बताता हूँ। सबको पता है कॉन्शियस सब कॉन्शियस। अच्छा, किसको पता नहीं हाथ ऊपर करो, बताता हूँ।